हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर है आज हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक तरीके से यहां से कैलकुलस स्टार्ट हो जाती है हमारी, तो हम कैलकुलस का जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं 12th क्लास का। तो ये जो चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी क्या होती है? अब जैसा मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस होना। अब किसी भी कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है कि वो काम होता चला जा रहा है बिना किसी ब्रेक के। तो अगर हम कंटिन्यूटी बोले कि कंटिन्यूअस अगर फंक्शन होगा तो कैसा होगा, तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन होती है कि किसी भी फंक्शन को उसके डोमेन में अगर हम उसका ग्राफ बनाएं और बिना ब्रेक या बिना इंटरवल के हम वो ग्राफ कंप्लीट कर पा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। अब फंक्शन जो माना मैंने वो क्या माना, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। मैंने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब आप देखेंगे कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो जो ग्राफ आपका बना है वो बिना पेन उठाए बन गया, बिना किसी ब्रेक के बन गया। तो इस कर्व को हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूअस। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, मैं आपको एक समझने के लिए बता रहा हूं। मैथमेटिकली डेफिनेशन अभी मैं आगे आपको दूंगा। अभी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस होता क्या है। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी भी काम का होना बिना किसी रुकावट के। तो अब हमने ग्राफ बनाया, उसने कोई फंक्शन दिया, उसने पूछा क्या ये कंटिन्यूअस है। अब सबसे पहले अगर कंटिन्यूअस हमें चेक करना है तो मैथमेटिकली तो फॉर्म अलग होगी, उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। जो एक जनरल वे में अगर हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, कोई हमसे पूछेगा कि कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस कब होगा, तो हम बोलेंगे कि जब भी हम ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं विदाउट ड्रॉपिंग अ पेन, यानी बिना पेन उठाए जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ बना देते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे मैंने आपको अभी लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का ग्राफ मैंने यहां से चालू करा, बिना पेन उठाए मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया। कहीं भी मुझे पेन उठाने की जरूरत तो पड़ी नहीं। अब मुझे अगर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका मतलब है कि ये ग्राफ कैसा हो गया? ये ग्राफ आपका हो गया कंटिन्यूअस। इनकी डोमेन में ये ग्राफ कैसा हो गया? कंटिन्यूअस, कि हमें बिना पेन उठाए हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि हम एक और फंक्शन लेते हैं। हमने यहां पर एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर x पॉजिटिव है तो 1 और हमने मान लिया कि x नेगेटिव है तो 2। फंक्शन समझ में आया आपको? एफ एक्स दो पार्ट में बाइफिकेट हो रहा है, एक तो x पॉजिटिव में और दूसरा x नेगेटिव में। वो कह रहा है अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर क्या मिलेगा? 1, और 0 है तो भी आंसर क्या मिलेगा? 1। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर क्या मिलेगा? 2। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना तो आप सभी को आता ही होगा। इसको हमने मान लिया x ओ x डैश, इसको हमने मान लिया y ओ y डैश। x जब पॉजिटिव है तो ये 1 हमने, ये 2 तो 1 मिलेगा। 0 के लिए भी 1 होगा। नेगेटिव के लिए देखेंगे तो 0 पे तो मिलेगा नहीं, बाकी सबके लिए कितना होगा? 2। अब आप देखिए क्या इस ग्राफ को आप बिना पेन उठाए बना सकते हैं? मान लीजिए मैंने यहां से चालू करा तो यहां पे मुझे पेन तो उठाना ही पड़ेगा ना, और कोई तरीका तो है नहीं इस ग्राफ को बनाने का। तो जब भी हम किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए ना बना पाए तो हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन है वो नंबर लाइन पर कंटिन्यूअस नहीं है। अब कंटिन्यूअस नहीं है तो वो पूछेगा कहां पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, यानी किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है? ये 0 पर, तो आप लिखेंगे 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एक जनरल वे में ये होता है कि जब भी हम एक ग्राफ बना पाए किसी फंक्शन का बिना पेन को उठाए तो हम उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस। अगर पूरा ग्राफ बनाने में हमें जहां भी पेन उठाना पड़ गया तो उस ग्राफ को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉट कंटिन्यूअस। और जिस x के लिए हमें पॉइंट या पेन उठाना पड़ रहा है वहां पर वो पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब पता कैसे लगेगा कि वो पॉइंट डिस्क ऑफ कंटिन्यूटी है?
तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट के LHL और RHL की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? LHL और RHL की। अब यहां पर देखेंगे कि LHL पे अगर हम निकालेंगे यानी माइनस का 0.01 पे निकालेंगे तो 2 मिलेगा, और RHL पे निकालेंगे 0.01 पे निकालेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। अब LHL RHL के बराबर नहीं है। अब जब LHL RHL के बराबर नहीं है तो उसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये जनरल मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होती है। अब हम एक एक करके इन चीजों को मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप आगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। देखिए हमें जो डिस्कस करना है वो करना है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। यानी अगर हमें किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की तो हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक f(x) फंक्शन मान लिया। कोई भी फंक्शन मान लीजिए आप, y इक्वल टू f(x) ले लिया हमने। फिलहाल हमने कर्व बनाया f(x) का और ये कर्व बन गया। अब मान लीजिए ये एक पॉइंट है x इक्वल्स टू a। यहां पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये y इक्वल्स टू f(x) का ग्राफ हो गया। y इक्वल्स टू f(x) के ग्राफ में जो हमने पॉइंट लिया है वो लिया x इक्वल्स टू a। उसने कहा है कि पॉइंट a पर कंटिन्यूटी चेक करिए। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम कैसे करेंगे? देखिए, इफ फंक्शन f(x) is continuous at x equals to a, then limit x tends to a negative f(x) equals to limit x tends to a positive f(x) equals to fa. That is LHL equals to RHL equals to fa, और limit x tends to a f(x) equals to fa। ये सारी बातें एक ही बात कह रही हैं। यानी यहां पर हमने क्या करा, सबसे पहले y इक्वल्स टू f(x) हमने एक कर्व बना लिया। एक हमने फंक्शन माना y इक्वल्स टू f(x), कोई भी एक कर्व बनना है, ये हमने मान लिया। अब उसने कहा कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट पे चेक करना सीख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी कर्व कंटिन्यूअस कब होता है। ठीक, अब यहां पर हमने x इक्वल्स टू a मान लिया। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी किसी पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है? लिमिट चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आपको यह देखना है कि लिमिट x टेंड्स टू f(x) जो एग्जिस्ट कर रही है क्या वो fa के इक्वल है। यानी फंक्शन में अगर हम डायरेक्ट x की जगह a रखते हैं तो क्या वो इक्वल आ रहा है? अगर वो इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूं, ये आपको समझ में आ भी रहा होगा कि मैं एक जनरल वे लेके चल रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीका। कोई यहां पे मैं बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीका जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाए, उससे मैं आपको समझा रहा हूं। हमें कर्व दिया जाएगा y इक्वल्स टू f(x), हमसे बोला जाएगा x इक्वल्स टू a पर चेक करिए। सबसे पहले आपको स्टेप 1 करना है, आपको चेक करना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि एट x इक्वल्स टू लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज जस्ट कंटिन्यूअस। अब आपको कंटिन्यूअस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फिर कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, जिसे हम आगे बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी।
इतनी बात आपको समझ में आ गई कि किसी भी ग्राफ का किसी भी पॉइंट पर जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो उस पॉइंट पर वो ग्राफ जो है या फिर वो फंक्शन जो है लिमिट एग्जिस्ट जरूर करेगा। अब आपने देखा कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब एलएचएल किसके बराबर होगा? आरएचएल। ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, तो आपको आता ही होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब एलएचएल किसके बराबर होगा? आरएचएल के बराबर। यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। अब लिमिट एग्जिस्ट कर गई साहब। अब लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो आप स्टेप 2 पे चले जाएंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप देखेंगे क्या ये एफ ए के इक्वल है, यानी फंक्शन में अगर हमने एक्स की जगह डायरेक्ट ए रख दिया तो एफ ए डिफाइंड है या नहीं है, और है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब अगर उसकी वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स के इक्वल आ गई तो आप लिख देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब मान लीजिए कि यहां पे इक्वल नहीं आई एफ ए के इक्वल, तो वो फिर से डिसकंटिन्यूअस हो गया। यही तो हो गया। अब अगर इफ ये हो गया तो ठीक है। अगर यहां पर हम लिख देते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ए हो जाता, क्या हो जाता? नॉट इक्वल्स टू एफ ए हो जाता। तो हम लिख देते कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब आप नॉट कंटिन्यूअस बोल दीजिए या डिसकंटिन्यूअस बोल दीजिए, वो बात एक ही होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इतनी बात आप सबको लोगों को समझ में आ गई। लिखने का तरीका कैसे हो गया कि इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए देन लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, और ये बराबर होगा एफ ए के, यानी नाइबरहुड की वैल्यू जो है वो एफ ए के बराबर हो जाएगी। इसको हम एलएचएल बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एलएचएल लिख दिया। इसको आरएचएल बोलते हैं, आरएचएल लिख दिया। इसको एफ ए लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं। एलएचएल आरएचएल को आप कंबाइन करके लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया? एफ ए हो गया। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो ये हमारे पास हो गया कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कि जब भी हमें किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ये चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट में एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल आप चेक कर लेंगे। इसके बाद आप ये चेक करेंगे कि जो वैल्यू आई है लिमिट की वो एफ ए के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो आप लिख देंगे कि कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, और अगर नहीं आई है तो आप लिख देंगे कि वो एक्स इक्वल्स टू ए पर कंटिन्यूअस नहीं है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब ये तो हो गया कि अगर हम किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अब पॉइंट की जगह अगर वो कह देगा कि इस ग्राफ की कंटिन्यूटी चेक करिए इसके डोमेन में, पूरे में, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक ना कर कर किस पे चेक करनी है आपको? एक इंटरवल पर चेक करनी है। तो इंटरवल के लिए अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, उसे हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले एक और लैंग्वेज में आपको लिखवा देता हूं। अब मान लीजिए उसने कहा कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन इफ we plot a graph of a function without dropping a pen। इतनी बात आपको समझ में आई कि कोई भी फंक्शन अब कंटिन्यूअस कहलाएगा अपने डोमेन में कब? जब हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं विदाउट ड्रॉपिंग अ पॉइंट, और a function is continuous in its domain if it is continuous on every point in the domain। ऐसा ही बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा अपने डोमेन में कब? जब वो कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पर जो उसकी डोमेन में है। यानी उसकी डोमेन में जितने ही पॉइंट्स आ रहे हैं अगर वो उन सब पे भी कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
तो इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले हमने पढ़ा कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है। तो मैं उसके आपको एक या दो एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट में कैसे चेक करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर हम इंटरवल की बात करेंगे। तो बच्चों आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप LHL और RHL को चेक करेंगे, अगर वो इक्वल आएगी तो आप FA को चेक करेंगे, अगर FA इक्वल आ रहा है LHL और RHL के तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। ठीक, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं एक। तो हमने लिखा कि हमारे पास इफ fx इक्वल्स टू फंक्शन दे रखा है mod x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 पे और x इक्वल्स टू 0 पे हमें ये फंक्शन दे रखा है 1। अब उसने कहा चेक कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। अब उसने कहा कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो, कहां पर चेक करो, x इक्वल्स टू 0 पर चेक करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन, यहां पे mod x लग रहा है तो हम इसको और बांट सकते हैं आगे। हमने फंक्शन को और बाइफिफिकेट कर दिया, 3 पार्ट्स में बांट दिया, x पॉजिटिव, x नेगेटिव और x इक्वल्स टू 0। तो 0 पे तो पहले से डिफाइन है कि 1 हो जाएगा। अब जब x पॉजिटिव लेंगे तो mod x इसकी तरह खुलेगा, x की तरह, x अपॉन x कितना आ गया, 1 आ गया। अब x नेगेटिव लेंगे तो mod x माइनस x की तरह खुलेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब आपने LHL निकाला, LHL में आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, इसको आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, यानी माइनस 0 माइनस h आ जाता तो फिर माइनस h, 0 से माइनस h, h क्या टेंस टू 0 है, माइनस h पे आपको जाना है, यानी आपको थोड़ा सा पीछे जाना है, 0 से थोड़ा सा पीछे जाना है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 -1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -1। तो LHL की जो आपके पास वैल्यू आ गई वो आ गई -1। अब आपने RHL निकालेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, यह आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अभी आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव में वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। अब आप यहां पे लिख देंगे LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। LHL यदि RHL के इक्वल नहीं है तो f0 तो चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ही आप FA चेक करेंगे। अब यहां पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो FA को चेक करने का कोई भी मतलब नहीं बनना। अब यहां पे आप FA चेक ही नहीं करेंगे, आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आया आपको, कितना आसान था। आप देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले LHL की वैल्यू निकालनी हो, RHL की, ये तो आपको आती ही होगी, लिमिट्स में आपने सबने पढ़ा हुआ है ये तो अच्छे से। आपने LHL की वैल्यू निकाली, -1 आ गई, RHL की वैल्यू निकाली, 1 आ गई। LHL RHL ही बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आपको आगे कुछ भी चेक नहीं करना, ऐसे चेक नहीं करना है, आप यहीं से लिख देंगे कि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको और क्लियर होगा इसका कंसेप्ट। देखिए अगला क्वेश्चन हम देते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है fx इक्वल्स टू साइन x अपॉन x प्लस कॉज x, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल्स टू 0 पे हमें दे रखा है 2। क्वेश्चन है चेक कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको।
हमें एफ एक्स दे रखा है, अगर एक्स 0 के इक्वल नहीं है तो साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अगर एक्स 0 के इक्वल है तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2। अब उसने कहा है चेक कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0 पर हमें फंक्शन की क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखिए, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है तो सबसे पहले आप किसकी वैल्यू चेक करेंगे, LHL की, यही तो करेंगे आप। अब सबसे पहले LHL निकालते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, यह आपका हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, यानी f माइनस एच की तरह पुट होगा। अब नॉट इक्वल्स टू 0 इस वाले केस में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस एच अपॉन में माइनस एच प्लस कॉज ऑफ माइनस एच। अब ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो साइन h अपॉन एच प्लस कॉज एच, क्योंकि कॉज में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये आपको पता होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये जो आपने लिमिट में पढ़ रखा होगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, यानी LHL की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, RHL की, RHL एट x इक्वल्स टू 0। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, ये लिखेंगे। तो आपने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच, यह आ गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच 0 के बराबर तो होगा नहीं, ऊपर वाले में जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन h अपॉन एच प्लस कॉस एच। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन एच की वैल्यू कितनी हो गई 1, h इसमें पुट होगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो कितना आ गया 2। अब यहां पर LHL जो है वो किसके बराबर आ गया, RHL के, यानी लिमिट क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई, स्टेप 1 पूरा हो गया। अब आप FA चेक करेंगे, यहां पे A कितना है 0, क्योंकि लिमिट हम चेक किस पे कर रहे हैं 0 पे। अब आपने F0 निकाला, तो F0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। अब जो LHL और RHL की वैल्यू आई थी वही किसकी वैल्यू आ गई, FA की वैल्यू आ गई। तो आप यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू F0। सो फंक्शन इज, या फिर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। आगे इतनी बात आपको समझ में, आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो जब भी हम कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन या कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट चेक करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसके बाद हम उस पॉइंट पे चेक करेंगे एफ ए पर। अगर आपस में ये तीनों इक्वल आ गए तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, जिसको आप डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो जब भी किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने की बात आएगी तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई कंफ्यूजन होगा। आप लिमिट चेक करेंगे, लिमिट के लिए LHL और RHL निकालेंगे। अब LHL और RHL जब आप निकाल लेंगे तो आप चेक करेंगे कि FA उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आ रहा है तो कंटिन्यूअस, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इससे रिलेटेड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हम लिखते हैं क्वेश्चन को, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4 और ये दे रखा 4x क्यूब माइनस 3x, यहां पर 0 से बड़ी है x की वैल्यू 1 के बराबर है और 1 से छोटी है। यहां पर 1 से बड़ी है x की वैल्यू और छोटी किससे है, 2 से छोटी है। अब हमें क्या करना है, चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स
एट एक्स इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन समझ में आया आपको? हमें दे रखा है कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो दो तरीके से डिफाइन है। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, 1 के इक्वल आती है, तो 5x माइनस 4 की तरह काम करेगा। और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 के इक्वल या उससे छोटी है, तो 4x क्यूब माइनस 3x की तरह काम करेगा। अब वो कह रहा है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो एट x इक्वल्स टू 1 पर। हमें कहां पे चेक करनी है? हमें चेक करनी है x इक्वल्स टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी। अब हम कैसे करेंगे देखिए, हमने यहां पे फंक्शन तो ये मान लिया, गिवन है हमें ऑलरेडी फंक्शन। अब हमें x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो अब हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LHL एट x इक्वल्स टू 1। तो हम यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। अब 1 माइनस एच जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। अब 1 से छोटी के लिए फंक्शन यहां पर डिफाइन है, तो इसमें चला जाएगा। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 ऑफ 1 माइनस एच माइनस का 4। ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 5h माइनस 4। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 5h, इसमें पुट कर देंगे आप, तो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा ये आपके पास 1। यानी LHL एट x इक्वल्स टू 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप क्या निकालेंगे? अब आप निकालेंगे RHL एट x इक्वल्स टू 1। तो इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। RHL 1 से आ गए। लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। अब ये आया आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, 1 से बड़े के लिए इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस h। ये हो जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 4 a क्यूब 1 प्लस h क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 3h। इतना ही हो जाएगा। अब h की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। h की जगह 0 पुट करेंगे तो 4 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 3 माइनस 0। अब 4 बन जाए कितना बच जाएगा 4 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। यानी LHL की वैल्यू भी 1 आ गई और RHL की वैल्यू भी 1 आ गई। अब ये इक्वल हो गया, तो अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? अब आप वैल्यू निकालेंगे FA की। अब यहां पर A कितना है 1, F1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 देखिए ऊपर वाले में इक्वल लग रहा है, यानी अगर 1 के इक्वल है फंक्शन तो हमें ऊपर वाले में पुट करना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1। अब आप देखेंगे कि यहां से लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx बराबर आ गया लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, और ये बराबर आ गया f1 के। सो हम लिख देंगे सो फंक्शन fx is continuous at x equals to 1। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई। तो जब भी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन आएगा, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वो चेक करवाएगा, तो आपको करना क्या है? LHL निकालनी है, RHL निकालनी है। अगर दोनों बराबर आ रही हैं तो FA देखना है। अब अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर आ गई तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। अब मान लीजिए कि दो वैल्यूज बराबर आ गई, तीसरी वैल्यू बराबर नहीं आई है, तो फिर वो डिसकंटिन्यूस में चला जाएगा। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो डिसकंटिन्यूस में चला जाएगा। यानी कंटिन्यूस सिर्फ एक ही केस में होगा, जब ये तीनों आपस में कैसी आ जाएंगी? इक्वल आ जाएंगी। अगर इनमें से एक भी अनइक्वल आ रही है तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। इसमें कोई भी कंफ्यूजन अपने दिमाग के अंदर नहीं मत लाइएगा कि अगर एक इक्वल नहीं हुआ तो भी कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूस तभी होगा जब ये तीनों आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर पे कंटिन्यूस होता है या फिर डिसकंटिन्यूस होता है। क्वेश्चन समझ में आया?
एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर पर कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है। अब वैसे तो आप हाल बता देंगे, आपने ग्राफ पढ़ रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आप ग्राफ बनाएंगे, आप देखेंगे अगर वो इंटीजर पर टूट रहा है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और नहीं टूट रहा है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब मैथमेटिकली हम कैसे करेंगे, देखिए यहां पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू k, k बिलोंग्स टू z। उसने कहा कि fx जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर है। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू k पर, और k क्या है, इंटीजर है। अब हम नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। अब अगर k इंटीजर है तो k से बड़ा इंटीजर k प्लस 1 होगा और k से छोटा इंटीजर k माइनस 1 होगा, यही तो होगा। बच्चों ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर k इंटीजर है, जैसे 4 है, तो 4 से ऊपर कौन सा आएगा, 5 यानी 4 प्लस 1, और 4 से नीचे कौन सा आएगा, 3 यानी 4 माइनस 1। इसी तरीके से अगर k इंटीजर है तो k से ऊपर k प्लस 1 हो गया और नीचे k माइनस 1 हो गया। अब हम x इक्वल्स टू k पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो हम इसका LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे। तो LHL एट x इक्वल्स टू k, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू k नेगेटिव fx। यह आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f k माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f k माइनस h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस h। अब k में से कुछ कम हो गया तो k माइनस h यहीं तो लाई करेगा। आप देखिए अब k माइनस h का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे यानी फ्लोर वैल्यू निकालेंगे तो फ्लोर वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, फ्लोर वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी k माइनस 1। तो आप लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 k माइनस 1। अब h तो आया नहीं इसमें, यानी आंसर कितना हो गया, k माइनस 1। अब आपने RHL निकाला, RHL एट x इक्वल्स टू k। आप उसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f k प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस h। अब k प्लस h नंबर लाइन पे कहां पे आएगा, k में कुछ जुड़ रहा है तो ऊपर जाएगा, k प्लस h। अगर इसकी फ्लोर वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, k आ जाएगी। तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो आपका आउटपुट कितना दे देगा, k दे देगा। h तो बचा नहीं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, k। अब LHL की वैल्यू आ रही थी k माइनस 1 और RHL की वैल्यू कितनी आ गई, k। ध्यान दिया आपने कि LHL कितना आया, k माइनस 1, और RHL कितना आया आपके पास, k। तो यहां पे आप लिख देंगे LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। सो फंक्शन fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू k, k बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी किसी भी इंटीजर पर यह फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। यानी इंटीजर के जितने भी पॉइंट आएंगे उन सब पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से हमने ये क्लियर कर लिया कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है, कैसे उसके क्वेश्चंस पेपर में अराइज होते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम उनका यूज करते हैं। तो ये सारी बातें आपको यहां से समझ में आ गई होंगी। आज की कंटिन्यूटी होती क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, कैसे हम पॉइंट पे उसे चेक करते हैं और कैसे हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये बात आप सबको समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसे यहां तक कि आज की बात समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा इसे। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल क्या होता है, किसी फंक्शन का किसी इंटरवल पर हम कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।